एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल्समैनशिप क्या होती है और क्वालिटी पढ़ेंगे कि गुड सेल्समैन की आखिर क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए, MBA, BCom, MCom, BBA स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी मार्केटिंग और सेल्समैनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, एंड ऑल्सो फॉर नेट JRF पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल्समैनशिप क्या होती है? तो सेल्समैनशिप जो है एक पर्सनल एफर्ट है और एक्शन है, जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, किसी भी सामान को बेचने की कोशिश करता है कस्टमर्स को। मान लीजिए ये यहाँ पे एक मकान बेचने की कोशिश कर रहा है, सेल्समैन कोई लैंड भी बेच सकता है। कंघी बेचना, एक कहावत कही गई है कि जो सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन होता है वो गंजे को भी कंघी बेच देता है, बाल्ड पर्सन को भी कॉम बेच देता है। तो क्या है, सेल्समैनशिप एक पर्सनल एफर्ट है। ये पर्सन अपने आप से एक पर्सनल एफर्ट कर रहा है ना, और कुछ एक्शन कर रहा है ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल एक एक्शन और एफर्ट कर रहा है विच इज़ इंटेंडेड। उसका मकसद क्या है? टू ब्रिंग अबाउट द सेल ऑफ गुड्स। उसका मेन मकसद उसके पीछे एक्शन करने का, और जो भी वो एफर्ट डाल रहा है ताकि वो उस सामान को बेचे, और उस कंपनी से कहीं ना कहीं कमीशन भी वो अर्न करना चाहता है वो सामान बेचकर। बोला जाता है कि अगर 50 ये आप प्रोडक्ट बेच दोगे सोप का, तो हम आपको 20% आपको हिस्सा देंगे प्रॉफिट में से, ऐसे बोलते हैं अगर आप अच्छा सेल करोगे। तो ऐसे भी जैसे आप सेल्समैन को जानते होंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है। आप इतना टारगेट करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा एंड ऑल। इन अनदर वर्ड्स, where we can say that salesmanship is the art of selling something to somebody। सेल्समैनशिप क्या है? एक कला है जहाँ पे हम समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, कॉम, बकेट, टावल, क्लोथ्स, टू समबडी मीन्स आप किसी को भी बेच रहे हो। आप कैन बी, इट कैन बी फीमेल, मेल, आप बेच रहे हो, एंड विच क्या कंट्रीब्यूट करे कहीं ना कहीं इंक्रीज इन द सेल ऑफ दैट कंपनी प्रोडक्ट। उस कंपनी के प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं सेल में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो हम अब नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, ये है हमारी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। तो एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो उसमें पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल क्वालिटी। तो ही और शी शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होना चाहिए अपने कंपनी के प्रति, या कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सच्चाई से थोड़ी बतानी चाहिए। बट कभी कभी होता है सेल्समैन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप रियलिटी में देखें तो ही शी शुड बी स्मार्ट। उसको स्मार्ट होना चाहिए। कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा, कुछ कस्टमर ने ऐसा पूछे, तो उसको तुरंत जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए जिससे कस्टमर कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि कस्टमर भाग जाए, ये प्रोडक्ट ही ना खरीदे। और ही और शी शुड हैव गुड हैंड राइटिंग। अगर वो कस्टमर को कुछ लिख के समझा रहा है तो उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर राइटिंग ही खराब होगी, कस्टमर को समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा। आप कहीं जाते हो कोर्स खरीदने के लिए, आप देखोगे तो वहाँ पे मेल और फीमेल बैठे रहते हैं, जो भी सेल्समैन और सेल्स वुमेन बैठी रहती हैं, वो आपको नीट एंड क्लीन बोलेंगे इस कोर्स का ये प्राइस है। तो अच्छी राइटिंग होगी तो तभी ना कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को, उस कोर्स को खरीदेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है और कहीं ना कहीं सर्विस भी सेल कर रहा है। हम ये दोनों इंक्लूड करते हुए चलेंगे। ही और शी शुड बी सोशल। वो सोशल होना चाहिए, लोगों से घुल मिल पाए, उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो लोगों से बात करने में थोड़ा हिचकिचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही और शी शुड बी सोशल, ठीक है। ही और शी शुड बी केपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग टू कस्टमर। ये नहीं कि सर ये प्रोडक्ट है खरीदिए, ऐसे नहीं। उसको अच्छे से इंटरेक्शन करना आना चाहिए कस्टमर से, एकदम उसकी बातों में ऐसे ही मतलब गहराई होनी चाहिए, कस्टमर उसका प्रोडक्ट खरीद ले, ऐसे उसकी बातों में कहीं ना कहीं अटैचमेंट होनी चाहिए प्रोडक्ट से लेकर जुड़ी हुई, तभी कस्टमर आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट खरीदेगा। ही शी शुड बी नीट। जो भी सेल्समैन और सेल्स वुमेन उनको नीट होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़। अभी हमने पर्सनल क्वालिटीज़ को कवर किया, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को कवर करते हैं। ही शुड बी अ क्वालिफाइड सेलर। यहाँ पे ही और शी आप दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। वो एक क्वालिफाइड सेलर होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसने कहीं ना कहीं सेल्समैनशिप का स्किल सीखा हो, उसने MBA किया हो, MCom किया हो, उसने कुछ ना कहीं मार्केटिंग की स्किल सीखी हो। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड और इंटरेस्ट। कस्टमर का नीड, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसको कहीं ना कहीं वो पहचान पाए। जैसे कि आप फर्स्ट में यहाँ पे देख रहे हो, ये पर्सन क्या कर रहा है, कॉम बेच रहा है, वो भी बाल लोगों को जिनके सर पे बाल नहीं है। तो ये पता है कैसे सेल्समैन बेचते हैं? बोलेंगे कि ये कंघी है ना, आप इस कंघी को यूज़ करोगे ना तो आपके सर में बाल आने लगेंगे, तो कोई भी बाल पर्सन है वो खरीद लेगा। तो सेल्समैन ऐसा होता है जो कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए होता है ना, वो उसको वो बेच के चला जाता है। अगर आप असली देखो, बुक्स की लैंग्वेज नहीं, अगर रियलिटी में देखो तो ऐसा करते हैं, ठीक है। बुक्स में लिखा जाता है कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं सेल्समैन मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं वो बात आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो हम पढ़ रहे थे प्रोफेशनल क्वालिटी में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। कस्टमर की ज़रूरत क्या है,
तो वो अभी किसी भी बाल पर्सन को देख के जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं नीड है कि उसके बाल हो जाएं, तो वो ऐसा बोलेगा कि ये सोप है, ये ऑयल है, आप बाल में लगाएंगे तो आपके अच्छे बाल निकलने लगेंगे। एबिलिटी टू प्रॉपरली रीच द कस्टमर, वो कस्टमर को अच्छी तरीके से, जिन चीज़ को मान लो कोई कस्टमर है बहुत उसको उस प्रोडक्ट की नीड है, तो वो ऐसे कस्टमर के पास वो पहुँचे जिनको उनकी नीड है और उनकी नीड को फुलफिल करे। नॉलेज टू डिस्कस प्रोडक्ट, उसके पास ज्ञान होना चाहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड कि ये प्रोडक्ट में ये खासियतें हैं, या प्रोडक्ट को आपको ऐसे हेल्पफुल करेगा, ये क्रीम है आपके स्किन को एकदम ही सॉफ्ट रखेगी, ये सब उसको बातें करनी आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट भी करना उसको आना चाहिए, उसको उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर के माइंड में कहीं ना कहीं डिमांड अपने प्रोडक्ट की क्रिएट करे। कस्टमर को लगे यार कि हाँ यार ये मैं क्रीम ले लेती हूँ, इससे मेरी स्किन सॉफ्ट रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में कस्टमर के कौन डालता है, सेल्समैन डालता है। एबिलिटी टू रिमूव एनी काइंड ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ कस्टमर, सेल्समैन के पास एक ये भी काबिलियत होनी चाहिए कि जो भी डाउट है कस्टमर को उस प्रोडक्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको कस्टमर के दिमाग से निकाले। कस्टमर को लगेगा कि नहीं मुझे इससे तो एलर्जी हो जाएगी इस प्रोडक्ट को, तो वो बताएगा कि अगर आपको इस प्रोडक्ट को ऐसे यूज़ करोगे तो शायद आपको एलर्जी वगैरह ये सब चीज़ें ना हो। तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, नॉन पर्सनल होता है क्योंकि टीवी में दिखाता है, लेकिन जो आपका सेल्समैन होता है और सेल्समैनशिप होती है तो ये क्या होती है, पर्सनल होती है, आपके आमने सामने प्रोडक्ट को वो सेल करने की कोशिश करता है सेल्समैन। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।